ठीक है चल। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए थे। अब हमने क्वेश्चन 3 करना है। ये क्वेश्चन जो है हमने 10th में किया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए पहले फार्मूला है वो मैं लिखता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है L = r थीटा। इसमें जो L है वो हमारे पास लेंथ और r = रेडियस और थीटा = क्या होगा, एंगल। ये आ गया। 3 चीज़ें हैं। L जो लेंथ होती है, R रेडियस और थीटा जो है वो क्या होगा, एंगल होगा। अब इसमें अगर मैं सर्कल बनाऊँ ना, ये सर्कल है, इसका ये एक सेंटर होगा। सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। आप इसकी एक ये जो आर्क है इसको कह लें थीटा। L ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी, L। और इसको भी मिला दें और ये जो एंगल बन लेगा इसको हम कहेंगे ये क्या है, थीटा। यानी कि R, थीटा और L, ये 3 चीज़ें हैं। ये जस्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हमने अगर तो L = r थीटा, अगर हमारे पास R और थीटा गिवन है तो हम L फाइंड कर सकते हैं। अब ये R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटे से, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थीटा = क्या हो जाएगा, L/r। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा इधर आगे डिवाइड हो जाए तो R = क्या आ जाता है, L/थीटा आ जाता है। तो हम R भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि L भी फाइंड कर लेंगे, थीटा भी फाइंड कर लेंगे और R भी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्या होगा कि वो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हमें गिवन करेगा, तो जो तीसरी चीज़ है वो हमने फाइंड कर देनी। सिंपल बात है, ठीक है। वो देखेंगे हम, जो फाइंड करना है वो इधर लिखें, बाकी उधर लिखें। तो डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब ये फार्मूला है हमारे पास। क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा व्हेन L = है L = 1.5 सेंटीमीटर और R = है R 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम, थीटा फाइंड करेंगे। अब थीटे का फार्मूला क्या बनेगा, थीटा = क्या होगा, L/r। थीटा = क्या है, L/r। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। थीटा = L की वैल्यू क्या है, 1.5 / 2.5 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। आप ना कैलकुलेटर निकालें, वहाँ पे इसको डिवाइड करें। चलें जी, क्या आएगा, 1.5 डिवाइडिंग बाई 2.5, 0.6 हमारे पास आंसर आ जाए। 0.6 ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। दोबारा सुन लें,
L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमने थीटा फाइंड करना है। अब थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। यहाँ पे L और R की वैल्यू पुट करनी है, उसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड L, यानी कि L हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। चलें, L हमने फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू है पाई रेडियन। यहाँ पे एक और बात है कि पाई की वैल्यू इन डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू इन डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे लिख लें इन डिग्री, और पाई की वैल्यू इसको 22/7 या फिर कह लें, इसको अगर डिवाइड कर दें हम 3.1428 3.1428, ये इन डिग्री और ये इन क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, इन रेडियन क्या आ गई 3.1428। अब थीटा ये आ गया, और आर हमारे पास क्या होगा 6। हमने फाइंड क्या करना है एल इज इक्वल टू क्या होगा आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू थीटा की वैल्यू 3.1428। इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 मल्टीप्लाई 3.1428 तो 18.85 ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब एक बात यहाँ पे और है, क्वेश्चन हम 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने L ही फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पहले R इज इक्वल टू, R क्या है हमारे पास 18 मिलीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू है 65 डिग्री 20 मिनट। इन क्वेश्चन में अगर थीटा जो है डिग्री में आ जाए तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में। तो वो कैसे करेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम ऐसे ही करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस इसके मिनट के डिग्री बनाएंगे तो क्या आएगा 20/60, ये भी क्या बन गया डिग्री। अब 65 डिग्री प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 डिग्री आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 65 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 65 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 195 प्लस 1/3 डिग्री। अब ये हमारे पास आएगा कि 196, थीटा इज इक्वल टू 196/3 डिग्री आ गया। थीटा इज इक्वल टू 196/3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसकी
पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 196/3 मल्टीप्लाई 3.1428 ओवर 180। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे करके तो डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा हमारे पास 196 मल्टीप्लाई बाय 3.1428 इज इक्वल टू 615.98 ओवर 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे आप 615.98 डिवाइडिंग बाय 540, तो ये 1.14 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1.14, ये थीटा की वैल्यू आ गई। दोबारा एक दफ़ा देख लें, थीटा जब भी डिग्री में आ जाए, मिनट्स में आ जाए, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको सिंगल डिग्री में वैल्यू लेके आएंगे, फिर इसको पाई ओवर 180 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे रेडियन वाली पुट करेंगे 3.1428, वो वैल्यू पुट करके ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई। अब हमें सिंपल एल फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू क्या होगा आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या हमारे पास 18 मिलीमीटर इंटू 1.14, इसको 18 को मल्टीप्लाई कर दें, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.14, तो ये 20.52 हमारे पास आंसर आ गया मिलीमीटर। बस ये हमारे पास आंसर है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलें जी, अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने आर फाइंड करना है। टू फाइंड आर, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब 1/2 रेडियन, ये ऑलरेडी रेडियन में है, तो 0.5, 1/2 क्या होता है 0.5 रेडियन आ गया। अगर थीटे में है तो फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन में है तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बस आर फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.5, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 डिवाइडिंग बाई 0.5, तो ये 10 सेंटीमीटर में आंसर आ गया। आर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी करते हैं। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ बतानी है कि आर हमने टू फाइंड आर फाइंड करने, और एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये देखें, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रेडियन में था तो हमने ऐसी वैल्यू पुट कर दिया,
अब यहाँ पे थीटा डिग्री में आ गया तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर फार्मूले पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, बस 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1428 ओवर 180, बस इसको मल्टीप्लाई कर दे। 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1428, तो इसको आप लिखें 141.43 ओवर 180, बस इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 180, 0.78 आ जाएगी। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब बस आपने क्या करना है, आर फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, बस इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है, what is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 centimeter by the arms of central angle of 45 डिग्री। यानी कि रेडियस हमें गिवन है, रेडियस क्वेश्चन 7, रेडियस क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 45 डिग्री। एल हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या काम करना है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करें। जब रेडियन में वैल्यू आ जाएगी फिर एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा जी आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल मेजर 1 रेडियन। यानी कि सेंट्रल एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये इसने रेडियन में ही दे दिया है इसको, यानी कि कोई कन्वर्ट नहीं करना। और रेडियन कट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितनी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस, आर हमने फाइंड करना है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा एल ओवर थीटा, आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू 35 सेंटीमीटर ओवर 1, थीटा की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3, क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। वो कहता क्या है, या आपने क्लॉक देखा होगा, हर घर में होता है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इसमें वो कहता है, इसमें ये एक बड़ी सुई होती है जो मिनट्स वाली होती है, एक छोटी सुई होती है जो आवर्स वाली होती है। अब वो कहता है 4 बजे 4 o'clock इनके दरमियान जो एंगल है ना थीटा, वो आप फाइंड कर दें। क्या फाइंड करना है, कहता है कि फाइंड द एंगल एट 4 o'clock, यानी कि 4 बजे जो घड़ियों के की सुइयाँ हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो फाइंड कर दिया। तो ये फाइंड करने के लिए पहले टोटल एंगल
एंगल इन क्लॉक कितने होता है, टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कल है ना घड़ी भी, ये जो घड़ी है क्लॉक है ये भी एक सर्कल है, तो सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई होता है। सर्कल का एंगल रेडियन में क्या होगा 2 पाई और डिग्री में क्या होगा 360 डिग्री। अब टोटल नंबर इन क्लॉक, तो वो कितने होंगे, टोटल नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 12 तक, वो कितने होंगे 12। ये देखिए 12 नंबर्स का जो एंगल है वो कितना है 2 पाई है। अगर हमने 12 की ये है नंबर्स के एंगल क्या है 2 पाई, और अगर हमने एक नंबर के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, हम 2 पाई को टोटल एंगल को 12 पे डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के दरमियान एंगल आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिखें एंगल बिटवीन 2 नंबर्स, तो वो क्या आएगा 2 पाई ओवर 12, 2 1 are 2 6 are, तो ये क्या होगा π/6। ये एंगल बिटवीन 2 नंबर्स आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, वो कहता है कि 4 o'clock, वो कह सकता है कि 6 o'clock का भी फाइंड करें, वो कह सकता है कि 9 o'clock का भी फाइंड करें, वो कह सकता है कि 3 o'clock का भी फाइंड करें। जितने का भी वो कहे ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो वो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एट 4 o'clock, एंगल एट 4 o'clock, तो वो कितना होगा π/6 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको कैंसिल करें 2 2s are 2 3s are, तो 2 π/3, बस ये हमारे पास आंसर आ जाए। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है। चलें जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। अब हम लेक्चर नंबर ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।